हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखन का नाम घासादास तासी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? भागीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रवृत्ति के आधार पर विभाजित किया गया है 4 कालों में। आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल का आरंभ मानते हैं 993 ईस्वी से। आदि काल को चारण काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल संक्रांत ने। आदि काल किस साम्राज्य के पतन का काल है? वर्धन साम्राज्य। हिंदी साहित्य इतिहास काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन। आदि काल को वीरगाथा काल किसने कहा है? पंडित रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल का क्या नाम दिया है? बीजोत्पन्न काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदि काल का क्या नाम दिया है? वीरकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है शिवसी सरोज। हिंदी में सर्वप्रथम इतिहास लेखन का सूत्रपात किस ग्रंथ से माना जाता है? शिवसी सरोज। आदि काल में खड़ी बोली के कवि है अमीर खुसरो। आदि काल नामकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया है? मिश्र बंधु विनोद। आदि काल के साहित्य की प्रमुख भाषा है डिंगल तथा पिंगल। निम्नलिखित में कौन सी रचना आदि काल की नहीं है? पद्मावत। आदि काल की साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? श्रृंगार रस। निम्नलिखित में कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है? उपरोक्त सभी। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार पर विभाजित करने वाले लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के कितने कालों में विभाजित किया है? 4 कालों में। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को किस लेखक ने आदि काल का नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। राहुल संक्रांत ने आदि काल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। आदि काल को आदि काल का नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदि काल को प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? कुतुबन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को किस नाम से परिभाषित किया है? बीजोत्पन्न काल है। आदि काल को वीरगाथा काल की संज्ञा देने वाले आलोचक निम्न में से कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले इतिहासकारक कौन थे? ग्रियर्सन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल क्या था? 1884 से 1941 ईस्वी के बीच। हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के लिए आदि काल नामकरण अधिक तर्क सम्मत है क्योंकि आदि काल में वे सभी काव्य प्रवृत्तियाँ जिनका विकास भक्ति काल और रीति काल में हुआ है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया? भक्ति काल को। निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? आदि काल में धार्मिक साहित्य का पूर्ण प्रभाव। यह गलत है। आदि काल के रासो साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अलंकारों का अभाव। यह असत्य है। आदि काल में निम्नलिखित में कौन साहित्य सम्मिलित है? उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो का अप्रामाणिक काव्य ग्रंथ माना है? रामचंद्र शुक्ल। आदि काल के साहित्य में रासों का अर्थ है वीर काव्य। निम्नलिखित में कौन सी आदि काल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। इनमें से आदि काल में रचित महाकाव्य कौन सा है?
पृथ्वीराज रासो। किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है? रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा पृथ्वीराज। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अब्दुल हसन। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? मिश्रबंधु। एक थात मोती से भरा सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। इस लोकप्रिय पहलू के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। सर्वप्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है? हिंदी साहित्य के विकास। अपनी किस रचना के विद्यापति ने कहानी कहा है? कीर्तिलता। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सुक्की संवाद के रूप में रचित मानने वाला आलोचक निम्न में कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक बनाने वाला विद्वान निम्न में से कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आदिकाल के निम्न में से कौन सी रचना लौकिक साहित्य के अंतर्गत शामिल नहीं है? पृथ्वीराज रासो। बिहारी हिंदी के सबसे प्रमुख बोली विद्वानों में निम्न में से किसे माना है? भोजपुरी। आदिकालीन साहित्य में वर्णित सिद्ध संत बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? ब्रज्यान से। ब्रज्यान। आधुनिक काल के महान कवियों की श्रृंखला में विद्यापति का नाम उल्लेखनीय है। विद्यापति के यश का आधार उनकी किस रचना को माना जाता है? पदावली। आदिकालीन जैन साहित्यिक कृतियों का सृजन विशेष रूप में किस क्षेत्र में हुआ है? उपरोक्त सभी में। वीरगाथा काव्य के 12 ग्रंथों के कितने रचना देसी भाषा काव्य में हैं? 8 की। आधुनिक काल में धार्मिक साहित्य का सृजन मुख्यतः किस भाषा में हुआ है? अपभ्रंश। विद्यापति के पदावली को निम्न में से किस रचना के समान बताया गया है? ए और बी दोनों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 4। हिंदी साहित्य का आरंभ निम्न में से किससे माना जाता है? अपभ्रंश। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य इतिहास लिखने में किस ग्रंथ का सहारा नहीं लिया है? भक्तमाल। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्त काल की सही समयावधि है 1375 से 1700 ईस्वी के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल की समयावधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है? विद्यापति। विद्यापतिकृत पदावली की भाषा है मैथिली। विद्यापतिकृत पदावली की भाषा है मैथिली। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सर्व प्रमुख आधार ग्रंथ है पदावली। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि है? श्रृंगारी। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? मैथिली। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है, इसका सहयोगी रस है श्रृंगार। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है? 69। परमाल रासो का प्रधान रस है वीर। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? सन 1318 से सन 1643 तक। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। सगुण भक्ति का प्रमुख आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कोई नहीं। भक्ति काल का स्वर्ण युग मानने का प्रमुख कारण है
इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना, इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना। कबीर के गुरु का नाम रामानंद निर्गुण मार्गी धारा के एक छत्र सम्राट है। कबीर का दार्शनिक चिंतन है अद्वैतवादी। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं। इसी परम तत्व को गुरु नानक ने कहा है शब्द। सिख धर्म का वास्तविक प्रवर्तक है गुरु नानक। कबीर के उपरांत उनकी गद्दी किसे प्राप्त हुई? धर्मदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित कौन था? सुंदरदास। गोरख जगाओ जोग भगाओ लोक पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास। सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? मुल्ला दाऊद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? कुतुबन। सूफी पूर्वाख्य काव्य परंपरा के आदि प्रतिष्ठान माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। सूफी मत निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं नहीं हैं? मनस्वी शैली पर काव्य रचना। पद्मावत की भाषा है बोलचाल की अवधि। पद्मावत में कुल कितने खंड है? 57। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम विधि माना जाता है? नागमती वियोग खंड। जायसी ने पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया है? उपरोक्त सभी रूप का। जायसी ने 12 मास कितनी विरह व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया है? नागमती। जायसी की प्रतीक योजना में कौन सी विषय संयोजक है? पद्मावत। काव्य मोक्ष कौन सी रचना जायसी की है? अखरावट। जायसी की प्रसिद्धि का मूल आधार है पद्मावत। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक है आचार्य वल्लभ। सूरदास के पदों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? विद्यापति। अष्टछाप में कितने कृष्ण भक्त शामिल है? 8। अष्टछाप के कवियों में सूर्य के बाद किस कवि का नाम सादर लिया जाता है? नंददास। अष्टछाप के कवियों का क्या अर्थ है? कीर्तन द्वारा नाथ मंदिर में 8 पहर प्रभु की सेवा करना।